सभी पत्रकार छायाकर्मी व पोर्टल बंधुओं का आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं कृष्ण अत्री, पूर्व प्रदेश महासचिव एनएसयूआई हरियाणा, आज आपके समक्ष अपनी एक 12 महीने का जो मेरा संघर्ष है, जो रंग लेकर आया है, उसकी जो यात्रा रही, जो वृत्तांत से मैं उसके बारे में, घटना के बारे में आपको पूरा बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 12 महीने से मैं एक निराधार घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। 21 अगस्त को मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था। आप सबने चलाया था अपने अपने उसमें पत्रकार संस्थानों में, जिसमें भी चलाया था आपने। उसके बाद में मैंने जब इसकी शिकायत करी थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि जब मेरे को इन्होंने 21 तारीख को सस्पेंड कर दिया था कॉलेज से, तो उसके बाद मैंने जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से 4 सितंबर को अपने जितने भी कंसर्न ऑफिसर्स थे, जिला अधिकारी से लेकर के राज्यपाल महोदय तक अपनी मांगे रखी, मैंने वहां तक अपनी बात भेजी। उसके बाद जब 29 तारीख को हमारे जो ACS सर थे, आनंद मोहन सरन जी, वो कॉलेज में आते हैं, तो कॉलेज में जब आते हैं तो मैं उनके सामने 29 सितंबर की बात है, मैं उनके समक्ष अपनी मांग रखता हूं। मैंने कहा सर, ऐसे ऐसे मेरे साथ में दुर्घटना हुई है, मेरे साथ ऐसे ऐसे मुझे इस तरीके से नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो सर सर कहते हैं इस बात को, सर कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, बहुत जल्द समाधान करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि 6 अक्टूबर को मुझे ACS सर से मिलता हूं, मैं पुलिस की कस्टडी में मिलता हूं। उसके बाद में ये मुझे क्या करते हैं कि ये मुझे 6 अक्टूबर को कहते हैं कि जी अब 4 अक्टूबर को कॉलेज में बुलाते हैं और कहते हैं उस दिन की आप माफी मांगो, आपने ACS सर के सामने बदतमीजी करी है। जबकि मैं पुलिस कस्टडी में था, पुलिस मेरे साथ थी, सेक्टर 16 इंचार्ज मेरे साथ थे, सेक्टर 17 इंचार्ज मेरे SHO मेरे साथ थे। उन लोगों के सामने इनका कहना है कि मैंने बदतमीजी करी है। मैंने कहा जी मुझे कोई कंप्लेंट दिखा दो, अगर कोई कंप्लेंट है तो वो दिखा दो, लेकिन इनके पास कोई कंप्लेंट नहीं थी। अचंभे वाली बात उसमें ये देखने में आई कि जो लोग ACS ऑफिस में पियोन की भी हैसियत नहीं है जिन लोगों की, वो मेरे पे कार्रवाई कर रहे थे ACS सर के उस पे बिहाफ पे। मैंने वहां भी पूछा, लेकिन इन्होंने मेरे को कोई पत्र नहीं दिया। तो 6 अक्टूबर को मुझे इन्होंने कॉलेज से निष्कासित कर दिया, बिना किसी आरोप के, मतलब बिना किसी सबूत के। इनके पास कोई सबूत नहीं था, इन्होंने मुझे निराधार तरीके से कॉलेज से निष्कासित कर दिया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अपनी जो कंप्लेंट थी वो लगाई 8 तारीख में, 8 अक्टूबर में मैंने भेजा उसे। उसको मैंने अपने जो ACS सर हैं, जो मतलब जिलाधिकारी से लेकर फिर राज्यपाल महोदय तक मैंने उसे भेजा। तो कमेटी बनी, कमेटी के सामने 13 अक्टूबर को मुझे पंचकुला बुलाया गया, DHE में बुलाया गया। DHE में 2 डायरेक्टरों के सामने में पेश भी हुआ। जब 2 डायरेक्टरों के सामने में पेश हुआ तो मैंने जब उन्हें अपनी पूरी व्यथा बताई, सारी बात बताई, तो उन्हें अधूरा सुना। वहां देखने वाली बात यह थी कि प्रिंसिपल मैडम पहले से वहां पे मौजूद थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेरे को, जो वहां पे जो पंचकुला में मौजूद थे, उन लोगों ने कह दिया, मैडम का नाम बताओ। डॉक्टर रुचिरा खुल्लर। तो उन्होंने मेरे को कह दिया कि जी आप कोर्ट जा सकते हैं। मैंने कहा जब मेरे को कोर्ट ही जाना था तो आपने मेरे को इतनी दूर क्यों बुलाया? मेरे को वैसे ही बता देते कि जी हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, कोर्ट चले जाओ, मैं मान जाता आपकी बात। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे चला गया। फिर मुझे मजबूरन हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद 1-2 कुछ त्रुटियां रही, मैं खुद बता रहा हूँ इस चीज को। तो एक बार वो हमारी उसमें उन्होंने उसके लिए बोला कि जी आप इसमें थोड़ी सी त्रुटियां वो सही करके दोबारा से इसको PIL को डालिए, जो अपनी रिट आउट फाइल कीजिए। तो मैंने दोबारा से रिट फाइल करी। उसके बाद में माननीय हाई कोर्ट ने, जो विकास बहल जी हैं, हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने, उनके बेंच पर था मेरा ये मामला था। तो उन्होंने ये पूरा मामला, उन्होंने MD यूनिवर्सिटी को आदेश दिए कि जी आप इसमें सुनवाई कीजिए, इसमें जो क्या पक्ष बनता है उसमें आप सुनवाई कीजिए। तो मुझे 2 तारीख को मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया गया था। तो मैं यूनिवर्सिटी गया हुआ था 2 तारीख को। ये उनका जो लेटर है मुझे मेल पर मिला था। 2/5/2024 को मुझे 12 बजे OSD जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच वाले OSD हैं, उनके पास जाना था। और वहां पे जो अम्बस्ड पर्सन होता है, जो लोकपाल होती हैं, डॉक्टर आशु शौकीन जी, उनके सामने में पेश हुआ। मैंने अपने सारे साक्ष्य उनके सामने रखे, तो उन्होंने पाया कि मैं निर्दोष हूं। उसके बाद में इन्होंने 22 तारीख को, अब अगस्त 22 जुलाई को मेरे फेवर में एक फैसला आता है। उसमें सीधे अक्षरों में लिखा रहता है कि जी मुझे एडमिशन कॉलेज में दिया जाए। मैंने मैडम प्रिंसिपल का एक संस्थान में उन्होंने एक बयान दिया था, मैंने वो सुना था। उसमें उन्होंने कहा कि जी यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आधा अधूरा लेटर पढ़ा। आधे लेटर में स्टार्टिंग में जो था, उन्होंने उसमें पूरा बोला हुआ कि जी मेरी गलती पाई गई थी, क्या नहीं था। लेकिन जो इन्होंने मुझे सस्पेंड किया था, वो जो इन्होंने मुझे कॉलेज से एक्सपेल किया था, वो इन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई, जिसमें यूनिवर्सिटी को इनकी गलती दिखी। यूनिवर्सिटी ने उसके बाद फैसला लिया। यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया, ये लेटर मैं दिखा रहा हूं आपको, कि जी मुझे जो लास्ट था कि एज पर स्पीकिंग ऑर्डर एज अबव, श्री कृष्ण कुमार मे बी अलाउड टू कंटिन्यू स्टडीज फर्दर इन द कॉलेज ड्यूरिंग द सेशन 2024-25 सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ एन एफिडेविट बाय ऑफ हिम ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द कैंपस। मैंने उसके बाद जब मुझे पत्र प्राप्त हुआ 22 तारीख को, तो मैं 23 तारीख को अपने कॉलेज में ये पता करने के लिए गया कि मेरा 1 साल का गैप है, तो मुझे क्या क्या और डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जैसे ही मैं ऊपर से नीचे उतर के आता हूं, तो पुलिस के 2 जवान मेरे से पूछ रहे होते हैं कि प्रिंसिपल मैडम का ऑफिस कहाँ है। मैंने कहा प्रिंसिपल मैडम का ऑफिस यहाँ है भैया, वहां चले जाओ आप। तो 2 मिनट बाद वो आते हैं कि कृष्ण अत्री तुम हो? मैंने कहा मैं हूं। कह रहा बैठो गाड़ी में।
मैंने कहा किस जुर्म में गाड़ी में बैठूंगा मैं आपकी, मैं ये तो बताओ मुझे। आप कॉलेज आए, कॉलेज का नाम बता, प्रिंसिपल नाम बता, वो सारी बात बता। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, एमए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, जिसमें मुझे एक्सपेल्ड कर दिया था कॉलेज से। उसी सिलसिले में जब मेरा यूनिवर्सिटी ने, जब लोकपाल है, जो लोकपाल होते हैं यूनिवर्सिटी में, जब उन्होंने मेरे फेवर में फैसला ले दिया तो मैं आया, तो मैंने वो जाकर के उनको दिखाया। तो जब मैं 23 तारीख को, तो पुलिस मुझे यहाँ से जबरदस्ती, मैंने कहा जी, मैंने कहा मेरा जुर्म क्या है, मेरा गुनाह क्या है, कह रहा गाड़ी में बैठो। मैंने कहा ये तो आपका कोई तरीका नहीं बनता, आप मुझे पहले मेरा जुर्म बताओ, मैंने गुनाह क्या किया वो बताओ, मेरा अपराध क्या है जो आप मुझे उठा के ले जाना चाहते हैं यहाँ से। मैं चल दूंगा आपके साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे से अड़े रहे, बदतमीजी पे उतारू हो गए, तेरी ऐंठ निकाल देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे। एट द एंड ये हुआ, मैं अपनी गाड़ी से उनके साथ, एक गाड़ी मेरे आगे चलती रही, वीडियो मेरे फोन में मौजूद है, एक गाड़ी मेरे आगे चलती रही, एक गाड़ी मेरे पीछे, पुलिस वाला एक मेरी गाड़ी में था। मैं 23 तारीख को वहां पहुंचा, मैं उन्होंने सारे कागज दिखाए, 23 तारीख को उन्होंने मुझे छोड़ दिया। 24 तारीख को मैंने अपना एक एफिडेविट बनवाया, जो उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन का बोला था, वो मैंने एफिडेविट बनवा दिया। ये एफिडेविट आपके सामने रहा। इस एफिडेविट में मैंने स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि यह है कि मैं सप्ती पते का, मतलब सप्ती उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूं। यह है कि मैं सप्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में एमए अर्थशास्त्र कक्षा में द्वितीय वर्ष में दाखिला ले रहा हूं, तथा मैं इस दौरान कॉलेज में अनुशासन का पालन करूंगा और कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करूंगा। ये मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें। आप चाहें तो आपको मैं इसकी बाद में फोटो कॉपी भी प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने इवन दो ये राज्यपाल महोदय तक भी भेज रखी है मैंने ये वाली कॉपी। उसके बाद में क्या होता है, 24 तारीख को जब मैं एफिडेविट, सारे अपने डॉक्यूमेंट जो अपने कागज होते हैं, मैं सारे लेकर जाता हूँ। पूरे दिन मैं कॉलेज में इधर से उधर घूम रहा होता हूँ, लेकिन सिंगल पर्सन मेरी वो जो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पकड़ता नहीं है। कोई कहता नीचे जाओ, कोई कहता ऊपर जाओ। मेरी जो क्लास एडमिशन कमेटी में उसके पास जाता हूँ, वो भी मना कर देती है कि जी आप नीचे जाओ, ऊपर जाओ। मैं पूरे दिन इसी चीज में लगा रहा। अब आ जाती है 25 तारीख। 25 तारीख को जैसे मैं घर से आता हूँ, तो मेरे एक मेल पर भी और मुझे व्हाट्सएप पे भी एक लेटर प्राप्त होता है, जिसमें मुझे पता चलता है कि मेरे एडमिशन के उसमें संज्ञान में संबंध में इन्होंने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी में 3 सदस्य, उनके सामने मुझे पेश होना है। मैं 25 तारीख को अपने वही सारे कागज जो 24 को मैं लेकर कॉलेज में घूम रहा था, वो मैं सारे 25 को कागज दे आया। मैं कागज दे करके बाहर आ गया। 26 तारीख को मैं दोबारा कॉलेज में पता करने जाता हूं, लेकिन मुझे वहां कुछ नहीं मिलते, तो मैं बाहर आ जाता हूं। मैं बाहर एक सामने एक कैफे में बैठ जाता हूं वहां करके। तो इतनी देर में मुझे सेक्टर 16 इंचार्ज का फोन आता है कि जी कहाँ हो तुम। मैंने कहा जी मैं तो कॉलेज के बाहर था। ठीक है, वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है जी, रुका हुआ हूँ। तो वो जब आते हैं, मैं 11:30 बजे का टाइम होता है, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही दोबारा फोन आता है, तो मैं बाहर निकल के आता हूँ। तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ, सेक्टर 17 SHO यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेक्टर 16 इंचार्ज यहाँ पर होते हैं, 2-3 गाड़ियां यहाँ पर 112 भी होती है, सारे लोग खड़े होते हैं बैठ गाड़ी में। मैंने कहा फिर दोबारा वही सिस्टम है आप लोगों का, किस लिए बैठूं, क्या है, तू मानता ही नहीं है। मैंने कहा क्या मानना है, मानना क्या है ये तो बताओ मुझे आप लोग। वो मुझे यहाँ से सीधा ACP ऑफिस ले जाते हैं। मैं ACP सर के सामने अपनी सारी व्यथा बताता हूँ कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे इस तरीके से हो रहा है। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैंने कहा मैं इससे पहले भी मैं सेम इस पे कंसर्न पे मैंने कहा मैं बयान दे चुका हूं। मैंने उन्हें अपना जन सुनवाई का नंबर भी बताया। मैं इससे पहले भी ACP ऑफिस में जाकर के, मोनिका मैम होती थी, उन्हें मैं अपना पूरा बयान दर्ज करवा के आया था। मैंने कहा जी ये लोग, मैं जो केस जीत कर आया हूं उसके कारण इन लोगों में बेचैनी हो रखी है, क्योंकि अब इन्हें मेरे को एडमिशन देना पड़ेगा, और जो इनकी मनमानी चल रही है मैं उस मनमानी को नहीं चलने दूंगा। तो इसलिए इस तरीके के मेरे को, मैंने कहा जबरदस्ती मेरे को परेशान कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इनकी समझ में वो चीज नहीं आती। उसके बाद ये कहते हैं बैठो, आपको DCP मैडम के पास लेके चलते हैं और थोड़ी देर में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं कहा ठीक है जी, DCP मैडम के पास ले चलो। तो जब DCP ऑफिस में हम पहुंचते हैं, तो मैं देखता हूं कि मैं तो बाहर होता हूं, तो मैडम प्रिंसिपल उससे निकल रही होती है बाहर से। DCP ऑफिस में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। 26 तारीख को मेरी कोई सुनवाई नहीं करी जाती है। 26 तारीख को फिर वो मुझे कहते हैं कि ठीक है जी कल सुनेंगी मैडम आपकी, अब आप चलो। मैंने कहा जी कहां लेके जा रहे हैं, मेरे को छोड़ दो, मैं जा रहा हूं, मेरा काम हो गया। तो कह रहे नहीं अभी चलो बताते हैं, चलो बताते हैं। 4 साढ़े 4 बाद मेरे बहुत कुछ पूछना है। मैंने कहा जी मेरे को भूख लग रही है, मेरे को जाने दो, मैं सुबह से आपके पास बैठा हूं, कुछ खाना पीना है। बच्चे भी परेशान हो रखे, मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, सदस्य हैं मेरी टीम के। तो इन्होंने कहा नहीं बताते हैं, रुको जरा। तो बाद में क्या पता चलता है कि जी मेरे खिलाफ जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा जाता है। मुझे दोबारा DCP ऑफिस ले जाता है। मेरे लाख पूछने पर मैंने कहा जी कंप्लेनेंट कौन है, कंप्लेनेंट कौन है, नहीं पता चलता है कुछ भी। मैंने वो कंप्लेंट की कॉपी निकलवाई है, तो उस कंप्लेंट की कॉपी में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज ब्रिंग टू योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये प्रिंसिपल मैडम का है, कमिश्नर सर को, CP साहब को। दिस इज ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट एन एक्सपेल्ड स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज नेमली कृष्ण कुमार हु हैज एक्सपेल्ड ड्यू टू स्प्रेडिंग हॉलिज्म इज अगेन इंडल्जिंग इन एंटी सोशल एक्टिविटीज। मतलब मैं अपने अगर अधिकारों की बात कर रहा हूं तो मैं सोशल एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा हूं। अगर मैं अपने अधिकारों की मांग कर रहा हूं तो मैं एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा हूं। उसके बाद ये कहते हैं कि अर्लियर ऑल्सो ए कंप्लेंट वाज डन बाय द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज Faridabad regarding the same. We thank the protection force regarding the same. Now admission are full swing, and today, that is 24 July
ही अगेन केम इन कॉलेज बाय मैन हैंडलिंग द गेटकीपर। गेटकीपर का नाम नहीं है इसमें। मैं लास्ट तक पूछता रहा हूं, मैंने कहा जी किसके साथ मैन हैंडलिंग करिए, बता तो दो मुझे। इसमें भी नहीं है, ये रहा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं इस बात को, सीपी साहब को भेजी हुई है ये। उसके बाद ये कहते हैं कि जी मैंने ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है, रिक्वेस्ट टू अथॉरिटीज टू प्रोवाइड पुलिसमैन टू द कृष्ण कुमार मे बी स्टॉप इंटरेस्ट। मतलब केस जीत जाने के बावजूद भी ऐसा होता है। 26 तारीख को 7-8 घंटे पुलिस कस्टडी में रहने के बाद मुझे जमानत दी जाती है, मुझे जमानत मिलती है, मजबूरन मुझे जमानत करवानी पड़ी। 30 तारीख को दोबारा मैं डीसीपी मैडम के सामने पेश होता हूं। मैंने डीसीपी मैडम को सारी बात बताई, तो डीसीपी मैडम भी मेरे को एक ही खुले कहती हैं कि या तो शांत बैठ जाओ नहीं तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मैंने कहा जी अगर आपके पास फांसी का फंदा हो तो वो लटका दो मेरा। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टूडेंट्स की आवाज सुनाना बंद कर दूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो किसी भी हद तक पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद में मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा जी मेरे को अब क्या मेरे एडमिशन पे फैसला लिया आप लोगों ने, मुझे बता दो कम से कम। मैडम कहते हैं कि आप एसएचओ से बोल देना। मैंने एसएचओ साहब को बोला, एसएचओ साहब मुझे 12 अगस्त तक मुझे लेटर भेजा उन्होंने व्हाट्सएप पे, क्या जो मुझे इन्होंने दिया था। और देखो अचंभे वाली बात देखना आप कि मुझे मेरे कागजों की फोटोकॉपी मेरे अटेस्टेशन पे दी जा रही है। जो मैंने कागज इन्हें ओरिजिनल जमा करवाए थे, मैंने कहा जी मेरे को फोटोकॉपी दे दो। मैंने को क्या क्या दे रखा है उसमें लिखा जा रहा है पूरा। तो इसमें कमेटी ने लिख दिया था कि मुझे एडमिशन दे देना चाहिए, लेकिन फाइनल अथॉरिटी प्रिंसिपल मैडम है, जो मैंने 26 तारीख को अपने कागज दिया था उसमें इन्होंने मेरा एडमिशन डिनाई कर दिया। इम्प्रॉपर, वो इम्प्रॉपर कैसे था, एक पत्रकार साथी हैं हमारे, उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि माफी मांगेगा, जबकि जो लोकपाल महोदय ने हमारे ने जो डिसीजन लिया था उसमें कहीं भी माफी नाम का शब्द नहीं लिखा हुआ था। उसमें सिर्फ अपना जो था मेंटेन डिसिप्लिन के लिए था, वो मैंने दे दिया था। मैंने कहा जी आप तो जबरदस्ती जो मेरे 12 महीने आपने नुकसान किया है, अगर मैं माफी मांग लेता हूं तो मतलब मेरी गलती स्वीकार है, जबकि गलती मेरी है ही नहीं कहीं भी, स्टार्टिंग से लास्ट तक भी कहीं मेरी गलती नहीं है। उसमें इन्होंने ये भी बोला कि ये तो नेक्सस चलाता है। नेक्सस मैं चलाता हूं या नेक्सस आप चलाते हो, इस बात को तो कल सरकार ने प्रूव कर दिया, मतलब प्रशासन ने प्रूव कर दिया है, गवर्नर साहब ने भी प्रूव कर दिया है, एसीएस साहब ने भी प्रूव कर दिया है कि कौन नेक्सस चला रहा था या कौन क्या कर रहा था, कौन अपनी मनमानी चला रहा था। जो 7,000 वाला मुद्दा मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वाली कॉन्फ्रेंस में कि एक बच्चे से 7,000 रुपए लिए थे इन्होंने, मतलब किसी ने एडमिशन कराने वाले ने उसने 15-20 बच्चों से पैसे लिए थे, तो उस बच्चे के पैसे इन्होंने वापस करवाए थे। तो मुझे ये बता दो कि जो पैसे वापस करवाने वाला वो नेक्सस चला रहा है या जो पकड़वाने वाला वो नेक्सस चला रहा है, ये बात तो मुझे बता दीजिए आप। उसके बाद में क्या होता है, 22 तारीख को जब इनकी बार बार लगातार इनका सिस्टम चल रहा होता है, तो सरकार की तरफ से इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं उससे पहले ही जब इन्होंने मेरे को डिनाई कर दिया था, तो मैंने 20 तारीख को एक दोबारा से अपनी एक कंप्लेंट लिखी। वो कंप्लेंट मैंने अभी आपको दिखाई थी। वो कंप्लेंट मैंने, क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रार साहब से आई थी, तो रजिस्ट्रार साहब को मैंने कंप्लेंट लिखी थी मुझे एडमिशन नहीं दे रहे हैं। मैंने सारी इसमें अपनी व्यथा बताई, पुलिस ने मेरे साथ क्या क्या किया सब कुछ बताया मैंने उसमें मैंने फिर यही सेम कंप्लेंट मैंने राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री हरियाणा, शिक्षा मंत्री हरियाणा, एसीएस शिक्षा विभाग, जिला उपायुक्त फरीदाबाद, उपकुलपति एमडीयू, रजिस्ट्रार एमडीयू, डीएचओ फरीदाबाद, 8 लोगों को मैंने मतलब एड्रेस करके मैंने भेजी। इसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए जो इन्होंने मेरे को सस्पेंड किया था, एक्सपेल्ड किया था, वो लगाया। जो मेरे कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर दिया था 16/4/2024 को हाई कोर्ट ने, वो वाला मैंने ऑर्डर इसमें लगाया। इसके बाद में वो जो 2 तारीख को मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाया था उसमें मैं गया। उसके बाद में फिर जो स्पीकिंग ऑर्डर मेरे पक्ष में आया था वो मैंने इसमें लगाया। मैंने सारी चीजें अपने पेपर जो मैंने अपना इसमें उन्होंने दिया था मैंने सारी चीज लगाई इसमें। तो वो लगाने के बावजूद भी मेरा जब एडमिशन नहीं हुआ तो 22 तारीख को यहाँ से इनका ट्रांसफर हो जाता है। अचंभे वाली बात ये थी उसमें कि डीसी साहब मतलब इन्होंने हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल आए थे उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन इन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया। मैंने वो जो सेम उसमें रिमाइंडर डाला दोबारा से, तो डीसी साहब ने, फरीदाबाद जिला उपायुक्त महोदय ने वो लेटर डीएचओ को रिमार्क किया, डीएचओ मैडम ने प्रिंसिपल सर को यहाँ पे रिमार्क किया, और वहां मेरा 24 तारीख को एडमिशन हो गया। यानी कि 12 महीने और 2 दिन 367 दिन निराधार आरोपों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जिला प्रशासन से लेकर के प्रदेश प्रशासन तक, राज्यपाल महोदय तक, माननीय हाईकोर्ट तक जाने के बाद मुझे 12 महीने 2 दिन बाद न्याय मिला। मेरा एडमिशन वापस इस कॉलेज के अंदर हुआ, वापस मेरा एडमिशन इस कॉलेज के अंदर हुआ। अब सवाल यह बनता है कि जो ये लोग, अच्छा उसके बावजूद जिस लड़के के चक्कर में इन्होंने मेरे से दुश्मनी ठानी थी, जो प्रेम प्रकाश कौशिक, जिस लड़के के चक्कर में, जिस लड़के ने इनकी, जब ये कॉलेज में प्रोफेसर होती थी, जब ये क्लास नहीं लेती थी तो इनकी क्लास न लेने के खिलाफ उस लड़के ने कंप्लेंट करी थी, तो इन्होंने उस चीज से परेशान होकर के मेरे से दुश्मनी बांधी थी। उस लड़के ने भी एक मीडिया संस्थान में आकर के अपना बयान दिया, उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा इनसे कोई अच्छा संबंध नहीं रहा। ये कहती है कि जी मेरी तो उस लड़के के साथ बहुत अच्छी है। उस लड़के ने स्पष्ट मना कर दिया कि जो मेरे जीवन, मेरा भविष्य बर्बाद करना चाहते थे, उनके साथ मेरा किस तरीके का अच्छा बर्ताव हो सकता है। अच्छा सह इनको वहीं से मिली, क्योंकि वो बच्चा इन्होंने उस बच्चे के माँ बाप को बुला करके डरा दिया, धमका दिया।
वो बेचारा कुछ नहीं बोला। इन्हें ये लगा था कृष्ण नेत्री भी वही है, इन्हें ये नहीं पता था कि मैं माफी वीर नहीं हूं, मैं तो संघर्ष वीर हूं। संघर्ष करके तुम्हें जहां तक भाग सकते हो वहां तक भागो, तो मैं गलत साबित करके दिखा दूंगा, और वो गलत साबित करके मैंने दिखाया। फैसला मेरे पक्ष में आया, 22 जुलाई को फैसला मेरे पक्ष में आया। एडमिशन लेकर के आज मैं दोबारा एमए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं। इसके बाद अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।